हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गुजकेट 2026 तीसरे लेक्चर के बारे में। क्लियर, वी विल टॉक अबाउट दी चैप्टर नंबर 1 to 13। क्लियर, हम यहाँ पे कवर कर लेंगे एमसीक्यू के अंदर। क्लियर, वन बाय वन एमसीक्यू देखते जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो, पहला एमसीक्यू आपके सामने। हाउ मेनी एग्जाम्पल्स गिवन बिलो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? क्लियर, बताओ टोटल कितने इन सिटू कंजर्वेशन। पोलन बैंक किस में आता है? एक्स सिटू में। बॉटनिकल गार्डन किस में आता है? नेशनल पार्क किस में आता है? टिश्यू कल्चर किस में आता है? एक्स सिटू में। क्लियर, तो टोटल इन सिटू के बारे में पूछा है। इन सिटू के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क के बॉटनिकल गार्डन। क्लियर, तो टोटल कितने हैं इन सिटू? इन सिटू टोटल होंगे 2। कितने होंगे? 2। इजी, ओके। ये आपको मुझे बताना है नेशनल पार्क किस में आता है, ये इन सिटू में आता है। बायोस्फीयर रिजर्व किस में आता है, और बॉटनिकल गार्डन किस में आता है। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल गार्डन एक्स सिटू के इन सिटू। इजी है। सेकंड नंबर एमसीक्यू, डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स एक्सप्लेन दैट। क्लियर, डेविड टिलमैन ने क्या बोला था? जितने एरिया बढ़ाते जाओगे इतनी एरिया ऑफ स्पेसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, है ना। एरिया इंक्रीज, स्पेसीज विल बी इंक्रीज बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। क्लियर, तो इंक्रीज डाइवर्सिटी, डिक्रीज तो होता नहीं है। इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। क्लियर, जहां जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, क्यों डाइवर्सिटी ज्यादा होती है? क्योंकि वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। क्लियर, चलो थर्ड नंबर का एमसीक्यू, ऑन ए logarithmic scale the relationship between s is equal to cz is a straight line described by the equation। कौन सा होता है? log s is equal to cz, तो log s is equal to log c plus z log a। फोर्थ, नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब स्पीसीज, कितनी स्पीसीज है? 17 लाख से 18 लाख, लाख भी आ सकता है तो कन्वर्ट कर लेना, 1.7 to 1.8 मिलियन। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। जीपीपी दिया है, एनपीपी दिया हुआ है, लेक दिया हुआ है, एक्वेरियम दिया हुआ है, एंड डीकंपोजिशन दिया हुआ है। क्लियर, तो डीकंपोजिशन के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, इसके थ्रू ही हम जाएंगे। ई के अंदर 3, ए की ऑप्शन है, ई के अंदर 3, कोई डाउट? सिक्स्थ, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन form of par means what? Photosynthetical active radiation in the ecosystem 20,000 joules, then the amount of energy available in secondary consumer would be, क्या होता है? क्लियर, आपको मुझे बताना है क्या होगा। क्लियर, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पार 20,000 जूल है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर तक आते आते 20,000 जूल। प्राइमरी प्रोड्यूसर ये है, प्राइमरी कंज्यूमर 2000 है, और सेकेंडरी कंज्यूमर 200 है। क्लियर, 10%। इजी है। और टर्सरी कंज्यूमर होगा 20 जूल। 7 नंबर का एमसीक्यू, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पैसिफिक साल्मन फिश लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रीड कर सकती है। ऑयस्टर, कैलोट्रोपिस, मराइन फिश, बियर, बेर, ऑयस्टर, मैमल्स किस में आता है? ब्रीड ओनली वन इन द लाइफ टाइम, है ना। कितने? 50,000 से लेके क्लियर मोर देन 50,000 अंडे दे सकती है पैसिफिक साल्मन फिश। तो ए के अंदर 3, एक ही ऑप्शन है। ओ वेरी गुड, सबसे इजी क्वेश्चन है। क्लियर, बाकी का ऑप्शन देखना है, ऐसा नहीं कि हमारा आंसर आ गया तो हम प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर, तो आपको बाकी के ऑप्शन नहीं देखने हैं। यू फोकस ऑल्सो ऑन अदर ऑप्शंस। क्लियर, डेफिनेटली क्लियर। 8 नंबर का क्वेश्चन, इंटरेक्शन ऑफ सी एनिमल एंड क्लोन फिश किसका है? कॉमेंजालिज्म, क्योंकि सी एनिमल को फायदा कुछ भी नहीं है, फायदा क्लोन फिश को है, सी एनिमल को तो कोई फायदा नहीं है, तो आंसर आएगा +0। क्लियर, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
इजी। चलो 8 नंबर का एमसीक्यू हो गया। 9 नंबर का एमसीक्यू, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस बाय डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। सबसे इजी है। ओके 10 नंबर का एमसीक्यू, मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। जीएमओ 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 कहां पर है? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। चलो वो देख लेते बाद में। इकोलाई देख लेते, इकोलाई। फ्लेवर सेवर टोमेटो देख लेते हैं। जबरदस्त ऑप्शन दिया हुआ है। तो जीएमओ के अंदर हम देख लेते हैं क्या होगा। जीएमओ के अंदर होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेशन कराते हैं, वो भी एक ऑप्शन है क्योंकि जीएमओ हार्मोन पूछा नहीं है। तो ई कोलाई में से हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया था, तो ये भी ले सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो आंसर आएगा ए, सबसे इजी है। फ्लेवर सेवर टोमेटो इंक्रीज द लाइफ स्पान क्लियर कराने के लिए, बायो पायरेसी बायो रिसोर्सेज के लिए। बासमती, नीम, टर्मेरिक, क्लियर। यूएसपीटीओ इसका फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। इजी है। चलो नेक्स्ट 11 नंबर का एमसीक्यू, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ह्यूमन प्रोटीन यूज्ड फॉर द ट्रीट एम्फीजेमा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। सही है। ह्यूमन इंसुलिन बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूसर ट्रांसजेनिक स्पीसीज फॉर अगरबैक्टरम ट्यूमिफेसियंस। नो 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 नो। क्लियर। कौन सी स्पीसीज में से बनाया था? ई कोलाई। ये भी सही, ये भी सही, तो एक ही गलत होगा, है ना? तो हम कर सकते हैं ऑप्शन बी। चलो 12 नंबर का एमसीक्यू, अ स्ट्रेन ऑफ गोल्डन राइस किसकी स्पीसीज है? स्ट्रेन ऑफ गोल्डन राइस विटामिन ए की। क्लियर, विटामिन ए। ह्यूमन प्रोटीन विच इज बीइंग ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फीजेमा। बार बार क्वेश्चन आता है रोजी काउ एंड एंटीट्रिप्सिन के बारे में, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्लियर, ओके। 14 नंबर का एमसीक्यू, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड 2, एक ही ऑप्शन है, खत्म। बैक्टीरियोफेज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मलयालम, बराबर। ट्रांसपोजोन ये भी थोड़ा कर लेना। ट्रांसपोजोन है जंपिंग जीन एंड बैक्टीरियोफेज है क्लोनिंग वेक्टर। इजी, क्या हार्ड लग रहा है? इजी लग रहा है। मेरे बच्चे को सब कुछ इजी लगता है गुजकेट, पर गुजकेट के साथ भी नीट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चिल्ड इथेनॉल इज यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। क्लियर। 60 नंबर का एमसीक्यू, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। साइक्लोस्पोरिन ए यूज एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऑन ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटिन प्रोड्यूस बाय ईस्ट, ये भी सही है। मोनोस्कस पुरपुरियस यूज एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, एक्ट बाय नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, तो आंसर आएगा बी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 70 नंबर का एमसीक्यू, द पॉपअप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, ये भी सही है। सैक्रोमाइसिस सेरेविस इज आल्सो इज बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट भी बोल सकते हैं, बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर ईस्ट। क्लियर। तो स्टेटमेंट करेक्ट 1 भी है, 2 भी है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 80 नंबर का एमसीक्यू, साइक्लोस्पोरिन ए, मोनस्कस पुरपुरिया, स्टेटिन, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, क्लॉट बस्टर, स्ट्रिप्टोकोकस, ब्यूटिलिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। तो आंसर आएगा ए। नहीं आ सकता, ए के अंदर 1 है, स्टेटिन के अंदर ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ओ कुछ तो गड़बड़ है भैया। क्लॉट बस्टर, स्ट्रिप्टोकोकस सी के अंदर 4। क्लियर। ब्यूटिलिक एसिड के अंदर 2, बी के अंदर 1, मोनस्कस पुरपुरिया, स्टेटिन। ओ ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए। हाँ सही है, हमने गलत करा था। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए एंड मोनस्कस पुरपुरिया, स्टेटिन। तो आंसर आएगा ए। रेडी। Dough is used for making dosa and bread are fermented respectively by bacteria and yeast. तो आंसर आएगा ए। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, न्यूमोनिया फीवर कुड बी कंफर्म बाय विडाल टेस्ट। नहीं, ये तो टाइफॉइड है, साल्मोनेला टाइफी।
कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, दोनों गलत है। कॉमन कोल्ड होता है रीनो वायरस, किसके थ्रू होता है? रीनो वायरस। स्टेटमेंट 1, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे, सही है। स्टेटमेंट 2, हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज, हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज, ऐसा कुछ नहीं, हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज ऐसा थोड़ी बोल सकता है। बहुत सारे कंट्रोवर्सी हेल्थ के अंदर, तो क्लियर, कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, कोई डिप्रेशन होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चरस, कोकेन, एलएसडी एंड एम्फेटामाइन। कोकेन, एलएसडी क्लेविसेपस पुरपुरिया, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड, एलएसडी का फुल फॉर्म क्या है बच्चा? लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड। तो थर्ड के अंदर आएगा 1, ऑप्शन एक ही है, बी आएगा। चरस, पता है चरस क्या है? चरस, चरस कैनाबिनी सटाइवा, ये भी सही है। कोकेन, कोकेन कैसी इफेक्ट दे रहा है? एम्फेटामाइन कैसी एम्फेटामाइन दे रहा है? एम्फेटामाइन दे रहा है स्टिमुलेंस, और कोकेन दे रहा है इफोरा इफेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज करेक्ट? क्लियर हो? न्यूमोनिया दिया है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सही है। टाइफॉइड दिया है, एयरबोर्न इन्फेक्शन, ये गलत लग रहा है। नहीं 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 नहीं, कौन सा करेक्ट दिया? करेक्ट तो पहला ही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मलेरिया प्लाज्मोडियम में मेल नहीं होता है, फीमेल होता है। ये होता है फूड एंड वाटर नहीं होता है, डायरेक्टली मॉस्किटोस के हो सकता है, वाटर के थ्रू मॉस्किटो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्लियर? 24, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, लुइस पास्चर डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइफ कम्स प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये सही है। बट ओपेरिन ऑफ इंग्लैंड एंड हार्लैंड ऑफ रशिया प्रपोज दैट फर्स्ट लाइफ ऑफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग फ्रॉम नॉन लिविंग। नो 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 नो, क्लियर, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect. Statement 1, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred an isolated geographical area representing the different habitats is convergent evolution, ये सही है। ओके, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही बोल सकते हैं। सेम हैबिट, डिफरेंट हैबिटेट के अंदर है, बट सेम आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर है, वन एडेप्टिव रेडिएशन है। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट द फिनोमिना ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, ये भी सही है। एडेप्टिव रेडिएशन तो डार्विन फिंचेस के बारे में बताया था। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी लिख सकते हो। क्लियर, ये भी लिख सकते हो। तो वो स्टेटमेंट आर करेक्ट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, हार्डी विनबर्ग सबसे इजी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसको स्किप कर देता हूँ, बार बार मैंने करा है। क्लियर, तो हर बार एक क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं बनता। 27, oh how many examples in the given below homology? 4 limbs of whale and beat, whale and bat, homology है। थ्रॉन्स ऑफ बोगनवेला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, वो भी होमोलॉजी। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, वो एनालॉजी है, एनालोगस ऑर्गन है। स्टडी ऑफ एनालोगस ऑर्गन इज कॉल्ड एनालॉजी। हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स वो होमोलॉगस है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स वो एनालॉगस है। तो आंसर कितना आएगा? 3। रीड 4 स्टेटमेंट अबाउट होमोनिड स्पीसीज। देखो यहाँ पे उल्टा सुल्टा कर दिया सेंटेंस के अंदर। एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट्स आर अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, यहाँ पे 18,000 ईयर्स है। केव आर्ट डेवलप अप्रोक्सीमेटली 18,000 ईयर्स अगो, यहाँ पे 10,000 कर दिया है। तो ये दो सेंटेंस कैसे हो गए? गलत हो गए। तो दो सेंटेंस सही है। इजी, इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। ट्वेंटी 29 नंबर का एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पे दिया है अलग अलग पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस, जुरासिक पीरियड एंड सीनोजोइक एरा। क्लियर, कौन कौन से होते हैं? जुरासिक होता है गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स, सी के अंदर 4। क्लियर, और डेवोनियन पीरियड में आता है गोल्डन एज ऑफ फिशेस, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ऑप्शन सी। बी के अंदर 1 ले देता हूँ, बी के अंदर 1 दे देता हूँ, डी के अंदर 2 दे देता हूँ।
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपकमिंग एग्जाम के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 29। क्लियर, ऐसे एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो आपने रट्टा नहीं मारा होगा। क्लियर, ईरा के बारे में आपको याद रखना है। चलो 30 नंबर का एमसीक्यू। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट पहले ले लो। क्लियर, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक साथ आपको पूछ सकते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बाया, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बाया। क्लियर, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट लाइफ 4 बाया, धीरे धीरे हम घटते जाएंगे 4.5, 4, 3 एंड 2। यहाँ पे यूनिवर्स आया, यहाँ पे अर्थ आया, यहाँ पे लाइफ आई, यहाँ पे लाइफ के बाद क्या आया, क्या आया, क्या आया, क्या आया, नॉन सेलुलर लाइफ आई, और उसके बाद सेलुलर लाइफ आई। 24.5, 4, 3, 2, 24.5, 4, 3, 2, universe earth, then life, non-cellular and cellular. Easy. चलो next. Easy. 31. ड्यूअल फंक्शन किसका है? एयूजी का, मिथ्योनिन का। 32. कौन सा एंजाइम ने पॉलीमराइज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में सीक्वेंस करा था? किसने करा था? क्लियर, ये आपको मुझे बताना है। डिस्कवर्ड बाय सेवेरो कोएंजाइम इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। तो आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी। 33 नंबर का क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओ जबरदस्त ऑप्शन दिए हुए हैं। ट्रांसलेशन mRNA टू प्रोटीन, सी के अंदर 2। ओ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए में से mRNA, डीएनए में से mRNA, ए के अंदर 3। क्लियर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए टू डीएनए, रेप्लिकेशन डीएनए टू डीएनए। अब यहां पे देखते हैं रिबोसोम, रिबोसोम क्या होता है, रिबोसोम क्या होता है? ओनली आरआरएनए। टीआरएनए भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सी और डी में कुछ गड़बड़ है। पहले देख लेते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 में डीएनए टू एमआरएनए नहीं होता, डीएनए टू डीएनए ही होगा, 4 ही आएगा। बी के अंदर देख लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर 4 एंड 3 है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर 4 है, डीएनए टू डीएनए तो हो ही नहीं सकता, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए टू एमआरएनए ही होगा, तो 3 होगा। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? डी, और ई के अंदर एक्स, आरएनए प्लस प्रोटीन। आंसर आएगा डी, फाइनली डी आ जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। Phenylketonuria affected individual lack of enzyme that convert into the amino acids phenylalanine into tyrosine. Yes, phenylalanine hydroxylase, phenylalanine hydroxylase की deficiency की वजह से phenylalanine cannot be converted into tyrosine form. An accumulation of this urea in brain resulting mental retardation. यूरिया थोड़ी होता है, टायरोसिन रेसिड्यू हो जाता है अगर पीक्यू की बात करी है तो। क्लियर, तो आंसर आएगा बी। सबसे इजी है, कॉन्सेग्यूनियस मैरिज, रिलेटिव्स के साथ मैरिज करते हो तो उसको डबल लाइन से एक्सप्रेस किया जाता है। गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये क्या होता है? वो होता है इन विट्रो, इन विट्रो, इन विट्रो। इन विट्रो नहीं होता है तो इसको कैंसिल कर दो, इन विवो होता है, 3 ऑप्शन कर लो। यहाँ पे स्पर्म नहीं होते, गैमेट नहीं होते हैं, एग इम्प्लांटेशन तो नहीं होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन आफ्टर इन विवो फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ए सही बनेगा।
37 स्टरलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल्ली प्रूफ मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन विथ लिस्ट साइड इफेक्ट। कैसी होनी चाहिए? इरिवर्सिबल होनी चाहिए। यस, दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर कपल्स हैव अडेप्टेड। मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस द सेक्सुअल अर्ज एंड ड्राइव। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। यस, ये नहीं हो सकता। और स्टरलाइजेशन इरिवर्सिबल होती है, वो तो सही है। सफिशिएंट फैसिलिटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आंसर आएगा 1 एंड 3। 38 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। चलो फटाफट आप रीड करो और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ फटाफट। उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूं। क्लियर? कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो आंसर आएगा बी। क्लियर? आंसर क्या आएगा? बी आएगा। चलो 39 द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी। क्या होता है क्लोजेस्ट टू द ओवरी? ओवरी के पास होता है फनल लाइक शेप, एम्प्यूला। फिमरी तो दिया नहीं है, फिमरी ही एम्प्यूला का पार्ट है, तो एम्प्यूला ही करेंगे सी। एंड लास्ट ऑप्शन क्लियर, मेनी साइट्रस एंड मैंगो वेराइटी सोज दी पोली एम्ब्रियोनी। सही है कि गलत है? पोली एम्ब्रियोनी, मेनी साइट्रस एंड मैंगो वेराइटी सोज दी पोली एम्ब्रियोनी एंड some nuclear cells surrounding the embryo sacs are developed into the embryo। चलो फटाफट आंसर बताओ, उसके आंसर बता दो। वो स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर? वो स्टेटमेंट आर करेक्ट। इजी। ऐसे ही नई वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे मेरी चैनल के अंदर। मेरी चैनल को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर लो, स्कूल के फ्रेंड के साथ शेयर कर लो, कलीग के साथ शेयर कर लो, स्टेटस के ऊपर चढ़ा दो, इंस्टाग्राम के ऊपर रख दो। क्लियर? तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम विलेज वाले स्टूडेंट को हेल्पफुल हो सके, यही हमारा मेन एम है। क्लियर? थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर ग्रोइंग माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टाइम मिलते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर।